Hello everyone, in this video I am going to discuss about classification of colloid. colloid की क्लासिफिकेशन से पहले तो टर्म्स को क्लियर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वन इज़ द डिस्पर्स्ड फेस एंड अदर वन इज़ द डिस्पर्जन मीडियम. एक डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा कौन सा बेटा? डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? सोल्यूशन आपको ध्यान में ही होगा. सोल्यूशन के कंपोनेंट्स ध्यान में है. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. पानी में नमक डिसॉल्व किया, पानी में नमक डिसॉल्व किया और नमक कहलाता है सोल्यूट. कौन सा सब्सटेंस सोल्यूट होता है? द सब्सटेंस विच इज इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में है. जो कौन सी अमाउंट में है? कम अमाउंट में है. वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में है वो कहलाता है सोल्यूट, और जो सब्सटेंस मोर अमाउंट में है, एक्सेसिव अमाउंट में है, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है सॉल्वेंट. सिमिलरली यहाँ पे हमने बात करनी है डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम की. किसकी? डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम की. अब वो सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, ये कोलाइडल सोल्यूशन. कोलाइडल सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो की बात करते हैं. ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स होंगे. जो कंपोनेंट कम अमाउंट में रहता है, जो कंपोनेंट कम अमाउंट में रहता है, लेसर अमाउंट में रहता है, वो कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज. जैसे बेटा सोल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, जैसे सोल्यूशन में सोल्यूट क्या है बेटा? लेसर अमाउंट वाला, वैसे ही कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है? द सब्सटेंस व्हिच इज इन द लेसर अमाउंट इन द कोलाइडल सोल्यूशन. वो सब्सटेंस जो कोलाइडल सोल्यूशन में लेसर अमाउंट में है उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और वो सब्सटेंस जो कोलाइडल सोल्यूशन में एक्सेसिव अमाउंट में है, मोर अमाउंट में है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम. क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन मीडियम. अब डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम हमें क्लासिफिकेशन करनी है कोलॉइड्स की. अब कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? टाइप ऑफ कोलॉइड्स डिस्कस करेंगे. कौन से बेटा? टाइप ऑफ कोलॉइड. एक तो होती है डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम पे. सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम पे. और थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा नेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस. देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन depending on the basis of the physical state of the dispersed phase and dispersion medium. physical state मतलब dispersed phase की क्या state है, dispersion medium की क्या state है. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा जो डिस्पर्स्ड फेज, जो लेसर अमाउंट में है वो है फेज, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या बेटा? मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो, दोनों सॉलिड हो. ठीक है, तो आपने देखे होंगे बेटा रूबी. ठीक है, जो आपके ये टीवी पे एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है, ग्रह नक्षत्र वाले, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, स्टोन्स है ना. ठीक है, जो आंगलियों में, गलों में डालते हैं लोग. ठीक है, अपनी दशा सुधारने के लिए. ठीक है, तो वो जेम स्टोन्स होते हैं, उसमें रूबी आता है. ठीक है, वो एक कोलॉइड है. ठीक है, वो कौन से टाइप का बेटा? वो सॉलिड सोल कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? सॉलिड सोल कहते हैं. ठीक है, फिर उसमें एग्जांपल आ जाता है आपके कलर्ड ग्लासेस आ जाते हैं, जेम स्टोन आ जाता है. ठीक है, सिमिलरली सॉलिड में लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व है, लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व है. जैसे गोल्ड की सोल तैयार होती है. ठीक है, पेंट्स होते हैं. ठीक है, और ऐसे जहाँ पे बेटा सॉलिड इन लिक्विड की बात आए, सॉलिड इन लिक्विड की बात आए, वो पर्टिकुलर सोल होता है. वो क्या होता है? टिपिकल सोल होता है बेटा सॉलिड इन लिक्विड. लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है और सॉलिड क्या है? डिस्पर्स्ड फेस. ठीक है, नाउ अब सॉलिड किसके अंदर प्रेजेंट है? गैस के अंदर प्रेजेंट है. ऑब्वियसली स्मोक एंड डस्ट, आप सबको पता है ये क्या बेटा? स्मोक एंड डस्ट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरोसोल. एरो का मतलब एयर, वो सोल जो एयर से बनी है वो क्या बोलते हैं बेटा? उसको एरोसोल. ठीक है, सेकंड में सभी में तीनों में देखो बेटा जो डिस्पर्जन फेज है आपका, ठीक है, वो लिक्विड है. डिस्पर्जन फेज क्या है? लिक्विड है. ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा? सॉलिड. इसका क्या मतलब है? सॉलिड के अंदर लिक्विड. जेल देखिए कभी? जेल. ठीक है, तो ऐसा ही होता है सॉलिड के अंदर लिक्विड. ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा? जेल आ जाएगा. क्या आ जाएगा? जेल. और इसमें एग्जांपल है कि जेली क्रीम्स आ जाती हैं, बटर चीज वगैरह सारे इसमें आते हैं. सॉलिड एक्सेसिव अमाउंट में होता है, लिक्विड क्या होता है? लेसर अमाउंट में. क्या होता है बेटा? लेसर अमाउंट में. ठीक है, फिर लिक्विड इन लिक्विड. लिक्विड इन लिक्विड ये क्या है बेटा? इमल्शन है. ये क्या है? इमल्शन. और इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क. इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? मिल्क. देन आपका लिक्विड इन गैस. लिक्विड किसके अंदर? गैस के अंदर. धुंध पड़ती है, फोग पड़ती है। ठीक है, अब गैस है यहाँ पे तो ये एरोसोल आ गया। क्या आ गया बेटा? एरोसोल आ गया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? फोग।
ये क्या आएगा, फोग, धुंध पड़ती है, आपको पता ही है क्या है वो, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या, गैस के अंदर क्या है बेटा, वो लिक्विड है, ठीक है। सॉलिड में गैस या गैस इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर क्या है बेटा, गैस है, ठीक है, इसको बोलेंगे सॉलिड स्टोन। तो इसकी एग्जांपल है बेटा प्यूमिस स्टोन। कौन सा स्टोन, प्यूमिस स्टोन, ठीक है। फिर सॉलिड किसके अंदर है, सॉरी बेटा यहाँ पे गैस है, सॉरी, जो लिक्विड में क्या प्रेजेंट है बेटा, गैस प्रेजेंट है। लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, ठीक है। लिक्विड के अंदर गैस प्रेजेंट हो तो वो शेविंग क्रीम नहीं आती, फोम, ठीक है, तो विप्ड क्रीम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फोम बोलेंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में रख लो, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान में रख लेना। बट हमें यहाँ से 3 टर्म मिली हैं, सोल, जेल, इमल्शन, वो स्टडी करनी है, ठीक है बेटा। यहाँ से अपन को 3 टर्म्स मिली हैं, क्या, सोल, जेल एंड इमल्शन। वी विल हैव टू स्टडी दैट, सोल क्या होता है, जेल क्या होता है और इमल्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टडी करना है सोल, जेल एंड इमल्शन। सोल क्या है, सोल क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, पर्टिकुलरली टिपिकल सोल बोलते हैं बेटा इसको, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम हो, सॉलिड क्या हो, डिस्पर्ज फेस हो, वो क्या कहलाएगा बेटा, सोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा। जेल क्या है, जेल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। डिस्पर्ज्ड फेज हो वो लिक्विड हो, और डिस्पर्जन मीडियम हो वो क्या हो बेटा, सॉलिड हो। वो क्या हो, सॉलिड हो, तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे बेटा, जेल के नाम से जानेंगे। तो इमल्शन क्या आएगी, इमल्शन होती है बेटा लिक्विड इन लिक्विड टाइप। क्या होती है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, तो वो क्या कहलाती है, इमल्शन, ठीक है। तो कोई सोल है ना, जैसे मैंने कहीं पे सॉलिड सोल, एरोसोल वगैरह लिख रखा था, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है। सोल पर्टिकुलरली कहते हैं जब सॉलिड डिसॉल्व हो किसमें बेटा, लिक्विड में। लेकिन फिर भी कुछ एक कैटेगरीज हैं बेटा इसकी, तो वो कौन कौन सी है वो देखो बेटा। फर्स्ट आता है बेटा एक्वासोल, और एक्वासोल को हाइड्रोसोल भी बोलते हैं। ये तब आता है, तब लिखते हैं जब डिस्पर्जन मीडियम टिपिकली वाटर है। टिपिकली क्या है बेटा, वाटर है। जब डिस्पर्जन मीडियम टिपिकली क्या है बेटा, वाटर है, उस टाइम जो सोल यूज होता है उसको अपन एक्वासोल या हाइड्रोसोल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है, क्या है बेटा, अल्कोहल है, ठीक है, तो उसको अपन एल्कोसोल के नाम से लिखेंगे। किसके नाम से लिखेंगे बेटा, एल्कोसोल के नाम से लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, बेंजीन है, तो बेंजीन में अपन बेंजोसोल के नाम से लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, बेंजोसोल के नाम से लिखेंगे। एंड आपका डिस्पर्जन मीडियम अगर एयर है, क्या है बेटा, एयर है, तो उस सोल को अपन किस नाम से लिखेंगे, एरोसोल के नाम से लिखेंगे। किस सोल के नाम से लिखेंगे बेटा, एरोसोल के नाम से लिखेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन जो अपन को पूछ ली जाती है कि सोल क्या होता है, जेल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन 2 साल बाद रिपीट हो ही जाता है, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंड थर्ड क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन बहुत आता है बेटा। इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली आता है, ठीक है, वो जेल एंड इमल्शन पे आता है, ठीक है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो देखो जरा, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो क्या है, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। अब ये क्या है,
इंटरेक्शन के बेस पे। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम में किस तरह की अट्रैक्शन है, किस तरह की अफिनिटी है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम में किस तरह का इंटरेक्टिव बिहेवियर है, ठीक है। वो एक दूसरे को इजीली मिक्सअप हो जाते हैं या इजीली मिक्सअप नहीं होते, ठीक है बेटा। कोलाइडल सोल्यूशन कब बनेगा, सोल्यूशन कब बनता है, जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन भी कब बनता है, जब आपका डिस्पर्स्ड फेस कुछ नहीं है बेटा, सोल्यूट ही होता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको नाम अलग से दे दिया डिस्पर्स्ड फेस। जब डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम मिक्सअप हो जाएं, क्या हो जाए बेटा, मिक्सअप हो जाएं, तो वो कहलाता है आपका क्या बन जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। तो इंटरेक्शन के बेस पे आपके जो कोलाइडल सोल्यूशन है, इंटरेक्शन के बेस पे आपके जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक, एक क्या होते हैं बेटा, लायोफिलिक, और दूसरे होते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक। अब फिलिक एंड फोबिक का मतलब आप सबको पता है, बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। लायो क्या है, लायो होता है सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम। यहां पे अपन डिस्पर्जन मीडियम, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट। फिलिक का मतलब क्या है, लव या एफिनिटी। लायो का मतलब सॉल्वेंट, फोबिक का मतलब क्या है, फियर या हेट्रेंस। अब जब लव या अफिनिटी का क्या मतलब है, देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। किसके बीच में, दो कंपोनेंट है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगी। स्ट्रॉन्ग क्या रहेगी बेटा, अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस and dispersion medium। डिस्पर्जन मीडियम यहां क्या है, there will be no affinity। आगे लिखा लेना, बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहां पे अट्रैक्शन रहेगी, यहां पे नहीं रहेगी। यहां पे क्या बेटा, नहीं रहेगी। यहां पे अट्रैक्शन रहेगी तो ये इजीली बन जाएंगे, इजीली फॉर्म, ये इजीली बनते हैं, ठीक है। ये डिफिकल्ट टू फॉर्म, ये क्या है बेटा, डिफिकल्ट है बनाने में। अब मान लो ये क्या है बेटा, आपकी जो सोल बन गई, आपकी लायोफिलिक सोल या आपका लायोफोबिक जो लायोफिलिक कोलॉइड है वो बन गया। वो क्या बन गया, आपने क्या किया, डिस्पर्जन मीडियम को हटा दिया, रिमूव कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। तो अगर मीडियम नहीं बचा तो वो जो है कोलाइड नहीं रहा, अब सोल्यूशन नहीं रहा, ठीक है। बट अगर आप डिस्पर्जन मीडियम दोबारा इंट्रोड्यूस कर दोगे, डिस्पर्जन मीडियम दोबारा इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो वापस वैसा ही बन जाएगा जैसा पहले था। आपके पास आपने कोलाइडल सोल बनाया हुआ है और वो लायोफिलिक नेचर का है। किस नेचर का है, लायोफिलिक नेचर का है। आपने क्या करा, आपने सॉल्वेंट रिमूव कर दिया। क्या करा आपने, सॉल्वेंट रिमूव कर दिया। अगर आपने सॉल्वेंट रिमूव कर दिया, ठीक है, तो सॉल्वेंट रिमूव कर दिया तो वो क्या रहा, डिस्पर्जन मीडियम वहां से गया, सोल्यूशन नहीं बचा, सोल नहीं बना अब, ठीक है। तो आप बाद में क्या करते हो, वो वापस इंट्रोड्यूस कर देते हो, क्या, डिस्पर्जन मीडियम, तो सोल रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट होने का मतलब ये क्या है बेटा, रिवर्सिबल नेचर का है, ठीक है। तो ऑन द कंट्रारी ये क्या है, इरिवर्सिबल नेचर का है, इरिवर्सिबल नेचर का है। अब ये क्या है बेटा, ये स्टेबल है, स्टेबल है, ठीक है, इसलिए कांट बी प्रेसिपिटेटेड इजीली। इसको प्रेसिपिटेट बनाने इसके आसान नहीं है। ये स्टेबल है, इस वजह से इसके प्रेसिपिटेट इजीली बन नहीं जाते, ठीक है। अब
ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, नॉट स्टेबल, ठीक है। बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट पे कोई पर्टिकुलर चार्ज होगा। एक्चुअली जो लायोफोबिक सोल होती है ना, आगे चल के डिस्कस करेंगे, इस पे एक पर्टिकुलर चार्ज डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? चार्ज डेवलप होता है। और जब एक्सटर्नल अपन कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, मान लो इस सोल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अपन कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, उसका नेगेटिव चार्ज ये लेके प्रेसिपिटेट बना जाता है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। और भी कई पॉइंट्स लिख सकते हो, मैंने यहाँ बताया था, ये इजी टू फॉर्म है, सिंपल तरीके, मिक्सिंग के साथ बन जाता है, सिंपल मिक्सिंग, ठीक है। जो लायोफिलिक सोल है, ठीक है, वो क्या है बेटा, सिंपल मिक्सिंग के साथ ही बन जाती है। किसके साथ बन जाती है? सिंपल मिक्सिंग के साथ ही बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मिक्सिंग वाला फिनोमिना नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्या है बेटा? स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्मेशन के लिए कैसे बेटा, स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अगर लायोफिलिक सोल में जो डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, क्या है बेटा, वाटर है, तो उसके लिए अपन यूज कर लेते हैं हाइड्रोफिलिक, तो यहीं लिख देता हूं, ठीक है। अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो उसके लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, हाइड्रोफिलिक सोल या हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड, ठीक है। अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा, वाटर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, हाइड्रोफोबिक। क्या लिख देंगे? हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात कर लें कुछ एक, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से एग्जाम्पल है क्या, स्टार्च, प्रोटीन, गम्स, इनको जब आप वाटर में ऐड करते हो तो वो जो सोल बनता है वो कौन से नेचर का होता है, वो लायोफिलिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है बेटा? लायोफिलिक नेचर का होता है। यहाँ पे बेटा कुछ एक मेटल आयंस या मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के अलावा, मेटल के सोल, मेटल सोल, उसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल, कार्बोनेट्स के सोल, और कुछ एक आपके जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, इसका जो सोल है आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, इसका जो सोल है ये कौन से नेचर का होता है, ये लायोफोबिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? लायोफोबिक नेचर का होता है। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन अपन स्टडी कर चुके हैं। एक क्लासिफिकेशन अपने मेयरली बात करी, नेचर ऑफ टाइप ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये क्वेश्चन एज इट इज ही आ जाता है बेटा, क्या डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। तो इसके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट एक ही जगह करवा दिए। थैंक यू।